हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग। ओके, तो हम ये आर्टिकल करेंगे आज। एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L and modulus of elasticity lambda has one end fixed at a point O on a smooth horizontal table। कोई भी हमारा इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ क्या है, L है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा है, जिसका एक एंड क्या है, फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड पॉइंट का क्या नाम ले लिया हमने, ओ लगा लिया, ठीक है। ऑन ए स्मूथ ओरिजेंटल टेबल, और किस पे है, स्मूथ ओरिजेंटल टेबल पर। ए पार्टिकल ऑफ मास इज अटैच टू अदर एंड ए। अब एक तो उसका फिक्स्ड एंड है, एक उसका जो फिक्स्ड एंड नहीं है, जो फ्री एंड है, उस पर हमने कोई भी मास एम अटैच कर दिया उस पार्टिकल पे। तो अभी उस पर हमने कोई मास लगाया, तो अभी तो वो अभी ए पॉइंट से पुल्ड होके कहाँ पे चला गया, बी पॉइंट पे। तो ए से बी की डिस्टेंस इन्होंने हमें दे दी ए, एंड देन लेट गो, फिर हमने वो छोड़ दिया। तो अब हमें उसका मोशन डिस्कस करना है। अब हम करते इसका प्रूफ, हम इसको कैसे करेंगे। लेट ओ इक्वल्स टू नेचुरल लेंथ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है ये वाली ओ ए क्या है, हमारी नेचुरल लेंथ। ओके, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच टू बी। अब हमने है ना स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच किया तो वो ए पॉइंट से कहाँ पे चली गई, बी पॉइंट पे, एंड रिलीज, फिर हमने उसको वापस छोड़ दिया। देन स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, देन एंड पॉइंट इज एट पी। तो एंड पॉइंट किस पे था, पी पॉइंट पे था, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, सच दैट ए बी इक्वल्स टू एक्स। तो ए बी हमने कितना मान लिया, एक्स। ये हमने पी पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि हम हमारा जो एक तो ओ क्या था, हमारा फिक्स्ड एंड था। ए पॉइंट से हमने मास लटकाया था जिससे वो बी पे चला गया था। तो ए से बी तक की हमने क्या निकालनी है, मोशन स्टडी करना। तो उसके लिए हमने इसके बीच में कोई पी पॉइंट ले लिया, तो हम इस पी पॉइंट पे वो स्टडी करेंगे। ओके, और है ना, जितना ये ए बी साइड है तो उस साइड भी तो होएगा, ओ के उस साइड भी, मतलब ए डैश बी डैश पॉइंट दिया ना, इस साइड में हमारा मोशन हुआ है। तो हमने ओ ए एल ले लिया, ए डैश बी डैश ए है, ए से बी की डिस्टेंस ए है, ए बी का मोशन डिस्कस करना तो इसके पीछे हमने कोई पी पॉइंट ले लिया, और ए बी की डिस्टेंस, ए पी की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ए बी की जितनी होएगी, और ए डैश बी डैश दोनों में मोशन सेम होएगा। तो लेट टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग पी ए। टी क्या है, हमारी टेंशन है स्ट्रिंग में। सिंस टेंशन इज द ओनली फोर्स कॉजिंग मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, देखो क्या होता है हमारा, इसमें हमारा होता है फोर्स, हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, डी स्केयर एक्स बाय डी डी टी स्केयर, डी टी स्केयर। ओके, तो हमने यहाँ पे यही चीज़ यूज की है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स हमारा किसके इक्वल है, टेंशन। टेंशन इसमें नेगेटिव लिया है क्योंकि इसमें एक ओ के लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रहा है और राइट हैंड साइड में भी मोशन हो रहा था, इस वजह से हमने टेंशन नेगेटिव ले ली। टेंशन का फॉर्मूला हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, वो क्या था हमारा, लैम्डा यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू जो हमारा वो आई है एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ, माइनस लैम्डा, हमारी एक्सटेंशन कितनी हुई है, ए से बी पॉइंट एक्स हुई है, अपॉन में नेचुरल लेंथ एल है। अब हमने यहाँ पे जो एम था इसको उस साइड ले गए, तो डी स्केयर एक्स बाई डी टी स्केयर इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन एम एल इक्वल्स टू माइनस, अभी है ना ये इक्वेशन जो पिछले मतलब ये हमने किया था अभी थर्ड चैप्टर में, तो ये हमारा किस तरह का होगा, माइनस म्यू एक्स। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, लैम्डा अपॉन में एम एल। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन ऑफ किसकी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो ये हमें बताता है कि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए से बी तक, क्योंकि हमने ए से निकाली ना, तो ए से बी हमारा एम्पलीट्यूड हो गया ए। टू फाइंड द वेलोसिटी इक्वेशन 1 इज रिटन हैज। अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 को ये लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम
ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू में डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन में एल एम एक्स। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसको हमने कैसे इंटीग्रेट किया, हमने इसको किया v डी वी को इधर ही रखा इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन में एल एम एक्स और इसके साथ डी एक्स ले लिया, इसके साथ हमने डी एक्स ले लिया। तो वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन एल एम, कॉन्स्टेंट बार एक्स है इसके साथ में, एक्स डी एक्स है साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस सी, सी क्या है हमारा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ओके अब हमने क्या किया एट बी पॉइंट पे हमारा, अभी मैंने यहाँ पे बताया था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका एम्पलीट्यूड ए था, तो एक्स की वैल्यू ए बी है और इनिशियली में जो v की वैल्यू है वेलोसिटी ए पॉइंट पे, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं ना उसके ऊपर हमारी वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। तो जो ये दोनों वैल्यू हमने ऊपर इक्वेशन में पुट की तो हमें यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई लैम्डा अपॉन में एम एल इंटू में ए स्क्वायर बाई टू। अब हमने ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करी तो हमारे पास फाइनल हमारी वेलोसिटी क्या निकल के आ गई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में एम एल इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमारा पार्टिकल किस पे पहुंच जाता है ए पॉइंट पे तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में एम एल इंटू में ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू निकल के आ गई लैम्डा अपॉन में एम एल इंटू ए। ओके विच इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए अलोंग ए ओ। अब ए ओ के अलोंग ये हमारी क्या निकली आई मैक्सिमम वेलोसिटी, पार्टिकल मूव अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम बी टू ए, ये तो अभी हमने यहाँ पे बता ही दिया, बी से ए क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन और ए से ए डस हमारा कोई मोशन नहीं है, सिंपल मोशन है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ पे सिंपल मोशन है और वापिस ए डैश से बी डैश हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होएगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो ए बी में जो मोशन होगा ना वही हमारा ए डैश बी डैश में भी मोशन होगा। तो इसने ये भी यही बात की था, पार्टिकल मूव्स अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम बी टू ए, ऑन क्रॉसिंग ए द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, यानी कि बिल्कुल सीधी हो जाएगी। देयरफॉर नो टेंशन एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, इसमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी तो ये सीधा मूव करेगी ए से ए डैश विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन बाय इक्वेशन 3 में जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से ए डैश तक सिंपली मूव करेगी। जब पार्टिकल हमारा कहाँ पे चला जाता है ए डैश को क्रॉस कर जाता है तो स्ट्रिंग वापस स्ट्रेचनेस आ जाएगी और पार्टिकल फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू हमारी हमेशा इक्वल होगी ए के इक्वल, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है कौन सा मोशन है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। एट बी डैश द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एंड बिगन्स टू मूव सिमिलरली टू द पॉइंट बैक। अब ये इधर आया तो ये वापस बी की साइड जाना स्टार्ट कर देगा, तो इसका मोशन ऐसे चलेगा बी टू बी डैश टू बी। अभी हम टाइम निकालेंगे, टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश। अभी है ना हम टाइम निकाल रहे हैं किसका, यहाँ से ए से ए डैश का। ओके ये निकालूंगी मैं टाइम पीरियड। यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हमारा कौन सा मोशन हो रहा है, सिंपल मोशन हो रहा है, इधर हमारा क्या हो रहा है सिंपल मोशन हो रहा है ए से ए डैश तक का। तो इधर क्या होगा मेरा सिंपल फॉर्मूला जो होता है हमारे टाइम का, टोटल डिस्टेंस अपॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वाला हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा टोटल वेलोसिटी, आप पीछे देखो क्या है टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ए से ए डैश। अगर ओ से ए डैश हमारी एल थी तो ओ से ए बी एल होगी, क्योंकि ये जितना ए डैश उस साइड पॉइंट है ये ओ से ए बी इतनी दूरी पे है तो एल प्लस एल 2L हो गया। ओके अपॉन में वेलोसिटी अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, ये निकाल रखी, ठीक है। अभी हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो हमारी टाइम आ गया कहाँ से कहाँ तक का, ए से ए डैश का। हमने बी से बी डैश तक का टोटल टाइम पीरियड निकालना, हम ये क्यों निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है इस पूरे का बी से बी डैश तक का टाइम पीरियड निकालना। वो हमारा कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड फ्रॉम बी डैश टू ए डैश प्लस ए डैश टू ए प्लस ए टू बी। ओके अभी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो हमारा टाइम पीरियड होगा ना ए से बी वो बिल्कुल सेम होगा बी डैश से ए डैश तक का, और ए डैश से ए अभी हमने ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम टाइम पीरियड निकालेंगे किसका, टाइम फ्रॉम बी टू ए। इसने बोला है 1/4 इंटू में टाइम पीरियड,
देखो अभी इसने कैसे किया, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड B2A निकाल रहे हैं, ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला निकाल रहे हैं हम। तो इसमें क्या होएगा हमारा 1/4 टाइम पीरियड किसका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हम जानते हैं यहाँ पे B से A तक का हमारा कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। अब ये 1/4 टाइम कैसे हुआ, देखो कैसे हुआ है ये हुआ है, बीच में हमने P पॉइंट ले लिया था, तो A से P पे गया, फिर P से B पे गया, फिर P से B पे गया, फिर P से A पे, तो ये 1/4 टाइम्स हो गया। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/4 टाइम्स टाइम पीरियड। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा टाइम फ्रॉम B to A आ गया। अभी हमने टोटल टाइम पीरियड निकालना है B' से B में, तो वो हमारा अब कैसे निकलेगा, ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम B to B'। ये कैसे, ये आया ऐसे, पहले तो जाएगा B से B', फिर B' से B वापस, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। अगर मैं B से B' निकाल दूँ और उसका ट्वाइस कर दूँ तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। तो मैंने इधर यही किया है, टाइम फ्रॉम B to B'। अब B से B' पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, B से A का टाइम, A' से A का टाइम और A से B का टाइम। तो मैंने सारा टाइम पीरियड लिख लिया। अभी मैंने आपको ये बताया था A से B का और A' से B' का टाइम पीरियड हमारा बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, प्लस टाइम फ्रॉम A to A'। अब हमने दोनों वैल्यू निकाल रखी है, पुट कर दी, तो हमारा टोटल टाइम क्या आ गया, ट्वाइस कोण में अंडर द रूट ml/λ इंटू पाई प्लस 2l/a। सो दिस इज आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।